तो हम लोग थ्रेट और अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे और कोरोना पैंडेमिक का एग्जाम्पल ले रहे थे। तो ये थ्रेट जो अराइज हुई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उस थ्रेट को तेजी से उसको काउंटर करते हुए उसको ओवरकम करने की कोशिश की और उसमें वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आगे निकल गए। और जैसे ही वो आगे अगर निकलेंगे तो जो थ्रेट है वो और भी तेजी से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थ्रेट में और बड़ी थ्रेट की तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मतलब हुआ थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को का दोनों का टू बी दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसिटेड है, डायनेमिक है, इट इज चैलेंजिंग एंड इट इज गोइंग टू हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। जो भी कुछ एनवायरनमेंट में घटित हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि अभी अगर पैंडेमिक है और आज से 2 महीने पहले या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पैंडेमिक ख़त्म भी हो जाए, उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, सारी चीज़ें चाहे पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, लेकिन कि आज की डेट में कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही एकदम से पता चल जाए कि अब कोरोना का थ्रेट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेट अस जस्ट अज्यूम, तो भी पिछले 6 महीने का जो इम्पैक्ट था, रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, वो अगले कई सालों तक उनके ऊपर असर डाले रहेगा। तो ये मतलब होता है फार रीचिंग इम्पैक्ट का। किस तरह से? कई तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ख़त्म ही हो गए, तो ख़त्म हो गए तो वो कहाँ से दोबारा आ सकते हैं? जो कई की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई, कईयों ने अपना ह्यूमन रिसोर्स कम कर दिया, वो लोग वापस उन्हें नहीं मिल सकते हैं, अच्छा रिसोर्स भी हो सकता है, वापस नहीं मिल सकते हैं। तो ये जो बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट एनवायरनमेंट का है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या फीचर इसको माना जाएगा। और इन सारे फीचर्स के कारण से ही ऑर्गेनाइजेशंस को के लिए ज़रूरी है कि वो एनवायरनमेंट पे ध्यान दें और उसको स्टडी करते रहें और उसके हिसाब से एक्शंस लें। नाउ द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरनमेंट को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अ होलिस्टिक एक्सरसाइज। ये पार्ट्स में नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। होलिस्टिक एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक एरिया को टच करेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई चेंज आ रहा है तो वो केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में चेंज आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है अगर, तो इसका मतलब है मार्केटिंग विल बिकम टफर फॉर दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग अगर टफ हो जाएगी तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा तो एचआर के ऊपर भी असर पड़ेगा, फिनेंसेस के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए जब हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से जब एक्शंस लेंगे, तो वो एक्सरसाइज जो होगी, इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक एक्सरसाइज। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एरिया के ऊपर उसका को टच करना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट भी इसी तरीके से, एनवायरनमेंट का एक एस्पेक्ट, एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर सेक्टर दूसरे सेक्टर को भी असर डालता रहता है। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस हैज़ टू बी अ होलिस्टिक एक्सरसाइज। ये नहीं हो सकता है कि हम टुकड़ों में उसको करें या फिर अलग अलग सेगमेंट्स में उसको करें। एक पर्टिकुलर सेक्टर को हम एनालाइज करें और दूसरे सेक्टर्स के ऊपर ध्यान ना दें। एक सेक्टर में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो। एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस, हम जैसे एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने का मतलब हुआ जो चीज़ें हमें मालूम नहीं है उनके बारे में कुछ जानने की, जानकारी पाने की कोशिश करें। तो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो समथिंग जिसमें कि हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। जो बार बार हम लोग, मतलब जो जो भी कुछ नया हो सकता है उसका करंट सिचुएशन से बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है।
अभी की जो बीमारी फैली हुई है ये ऐसी चीज है जो कि मतलब दसियों साल में ऑर्गेनाइजेशंस के सामने नहीं आई थी और बिल्कुल ही नई चीज हुई। तो एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस मतलब नई नई चीजें हो रही है एनवायरनमेंट में, तो बहुत ही बड़ी ये चीज है। लेकिन तो भी आज जो भी एनवायरनमेंट है कल वैसा नहीं था, और जो आगे आने वाला कल होगा उसमें वैसा नहीं होगा। तो बार बार चीजें चेंज होती रहेंगी और ऐसी चीजें आएंगी जो कि पहले आपके सामने नहीं आई थी। तो उसको एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा और एक्सप्लोर करके नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि अगर कोई थ्रेट राइज हो रही है तो उसे कैसे काउंटर करें, अगर कोई अपॉर्चुनिटी राइज हो रही है तो उसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस एंड ऑब्वियसली because the environment is dynamic, it is ever changing, therefore environmental analysis has to be a continuous activity। आप उसको पीस मील बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज किया छोड़ दिया, फिर हफ्ते भर बाद याद आया, फिर महीने भर बाद याद आया, फिर अगले साल याद आया, फिर कुछ कर लिया, फिर छोड़ दिया। That cannot happen with environmental analysis। It has to be a continuous process, a continuous activity undertaken by the organization। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंट को जब हम स्कैन करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, तो किन बेसिस पर हम करेंगे एनवायरमेंट को। जब हम स्टडी करेंगे तो कैसे, किन बेसिस पे करेंगे, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं एनवायरमेंट में, हम उसे स्टडी करेंगे। तो ये हमेशा देखना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर की जा रही है, इन्वेंट हो रही है, किसी कंपनी ने कोई नया पेटेंट करवाया है, कहीं कोई नया रिसर्च हो रहा है। ये सारे हर तरह के जो इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, इलेक्शन होने वाला है, दैट इज एन इवेंट विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इलेक्शन में कौन सी गवर्नमेंट आएगी, उसकी किस तरह की पॉलिसी हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इवेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह का ट्रेंड हो रहा है, कैसा क्या चेंजेस आ रहे हैं लोगों के ट्रेंड्स में। फैशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इन फैशन के अलावा लोगों की हैबिट्स में क्या चेंज आ रहे हैं, कल्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले जो जॉइंट फैमिलीज होती थी वो चेंज होकर के न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज के बाद फिर विदाउट किड्स वाली फैमिली भी आने लगी, विदाउट किड्स वाली फैमिली के बाद सिंगल पेरेंट्स वाली फैमिलीज आने लगी। तो ये ट्रेंड्स हर तरह की फैमिली का, हर तरह के लोगों का, हर तरह की लाइफस्टाइल का की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। तो ट्रेंड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। पता चला कोई एक प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा अच्छा इसलिए चल रहा था क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो सही था। लाइफस्टाइल चेंज हो गई और वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, तो आपको उसके हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ेगा। इश्यूज क्या नए अराइज हो रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लोग मान लीजिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक होने लगे, तो फिर कई सारे प्रोडक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग में काम आता है। एक्सपेक्टेशंस, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस किस तरह के हैं, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी फैक्टर ऑफ स्टडी इन एनवायरनमेंट। चलिए ऐसा करते हैं फिर। आज लग रहा है आप लोगों का भी, मेरा भी कनेक्शन ब्रेक हो गया और प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और ये नया टॉपिक अब ये स्वॉट एनालिसिस के बारे में, और यहाँ से आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग अभी मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, तो उससे थोड़ा आप लोग को आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं। और उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ये बता दीजिएगा, और फिर कल यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर। ओके सर।